हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 55 लाख से अधिक वोट हासिल कर तीसरी बार सत्ता में आई भाजपा, जहां पार्टी के सदस्यता अभियान के नवीनीकरण में पूरी ताकत से जुटी है, वहीं आपसी गुटबाजी के चलते सत्ता के करीब होते हुए भी दूर हो चुकी कांग्रेस के सामने विपक्ष के नेता के चयन का संकट बना हुआ है। कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में विपक्ष के नेता के चयन को लेकर गंभीर नहीं है। पिछले दिनों नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कांग्रेस के प्रमुख राजनीतिककार राहुल गांधी से हरियाणा में विपक्ष के नेता का चयन नहीं कर पाने की वजह जानी गई, तो सीधा जवाब देने की बजाय राहुल गांधी उखड़ गए और सवाल का जवाब दिए बिना चले गए। कई साल के बाद यह मौका है जब हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र बिना विपक्षी नेता के चला है। कांग्रेस की दलील है कि कर्नाटक में भी भाजपा कई माह तक विपक्षी नेता का चयन नहीं कर पाई थी। कर्नाटक और हरियाणा दोनों राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न हैं। कर्नाटक में विपक्ष के नेता का चयन देरी से होने के पीछे भाजपा की गुटबाजी वजह नहीं थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी विपक्ष के नेता के चयन में देरी की सबसे बड़ी वजह है। कांग्रेस हाईकमान के पास इस तरह की रिपोर्ट है, यदि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा मिलकर चुनाव लड़ते तो पार्टी की सत्ता में वापसी हो सकती थी, लेकिन हुड्डा बहुत अधिक आत्मविश्वास में थे। उन्हें लग रहा था कि हर हाल में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। उनके शुभचिंतक जब हुड्डा के राज दुलारे दीपेंद्र हुड्डा को आकर अलग अलग सीटों पर जीत में आने वाली बाधाएं दूर करने का सुझाव देते थे, तो उन्हें जवाब मिलता था कि हमारी सरकार आ रही है, इसलिए 1-2 सीट हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह कहते कहते कांग्रेस सत्ता से पूरी तरह दूर हो गई। यदि एक सीट पर आ रही बाधाओं को समय रहते दूर कर लिया जाता और सैलजा को भरोसे में लेकर चला जाता, तो निसंदेह भाजपा के लिए तीसरी बार सत्ता में आना बड़ी चुनौती बन जाती। मगर विश्लेषक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कांग्रेस के गुटबाज नेताओं ने हरियाणा में तीसरी बार जीत भाजपा को थाली में परोसकर स्वयं प्रदान की है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित 37 विधायकों में 33 हुड्डा समर्थक हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की रुचि इस बात में है कि किसी दूसरे विधायक को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसके लिए आफ्ताब अहमद, अशोक अरोड़ा, गीता भुक्कल, चंद्रमोहन बिश्नोई और डॉक्टर रघुवीर कादियान के नाम चर्चा में चल रहे हैं। रही सही कसर सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने पूरी कर दी, जिन्होंने सीएम नायब सैनी के मंच पर जाकर उनकी तारीफ के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि हुड्डा भी शर्मा गए हैं। कांग्रेसियों को हाईकमान के फैसले का इंतजार है कि कब और किसे विपक्ष का नेता नामित किया जाता है।